ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2015 के, और उसके अंदर मिल देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एग्जाम में अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो टेढ़े तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप कम टाइम में इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कम टाइम में किस तरीके से इंप्रूव होगा? तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स, जिससे 900 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक फायदा उठा चुके हैं, उसको आप लोग भी यूज कर सकते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। दो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स एंड चीट कोड से रिलेटेड, कि भैया ट्रिक्स एंड चीट कोड की थ्योरी क्या होती है, आप कितने मार्क्स बूस्टअप कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना इसमें रिस्क क्या क्या है, कितना रिस्क है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी, मेरी स्टोरी समझ में आएंगी, किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव किया जाता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेमोंस्ट्रेट करा जाएगा। और जो 2.0 कोर्स है उसके अंदर में 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स आपको दिखाए जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप आइदर 1.0 लो या फिर दोनों का कॉम्बो लो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। लेकिन 2.0 डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि जो मेन कोर्स है जिससे आप सारी चीज सीखोगे वो आपका 1.0 है, एंड 2.0 में आपके 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स में आपको ट्रिक्स लगा के दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मानो तो 1.0 कोर्स जो है वो 5 घंटे के आसपास का कोर्स है, एंड जो 2.0 है वो 20 घंटे से ज्यादा का हमारे पास में कोर्स है। उसमें रिगोरस बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, राइट? तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको कॉम्बो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड है कि आप 1.0 पहले ले लो और बाद में अगर आपको मन करे तो आप 2.0 में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उनको बोल सकते हो हमें 1.0 चाहिए या फिर 2.0 चाहिए या फिर हमें कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ऑफर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है। तो आप उस तरीके से फिर ज्वाइन कर सकते हो। और डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह फिल करके जो है आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। आपको विद इन 1 आवर एडमिशन ईमेल आ जाता है हमारी टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी और दिक्कत यहां पर फेस करने को नहीं मिलती है, ठीक है। कोर्स की डिलीवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। डिजिटली आपको 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्स आपको मिलने लग जाते हैं। एंड बाकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जाननी है, आप लोग टीम को मैसेज कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहती है। आप एग्जाम तक जितने बार चाहे, सेकंड अटेम्प्ट तक जेईई मेन के 2022 के आप जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे एमएसटी, सीटी, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, ट्रिपल ई, नीट, जेईई एडवांस, WBJEE की टेस्ट सीरीज भी है। तो कोई भी और कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें भी आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, लेट्स से आपका बिटसैट में स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, वहां पर आपको मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिटसैट के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली हमारे चैनल का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर में, उसको देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं। एंड साथ में आप एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली जेईई मेन हो गया, आप लोग जरूर से ज्वाइन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए जेईई मेन 2015 का। जेईई मेन 2015 का ना ये लास्ट एपिसोड है। हमने फिजिक्स के अंदर में, आपको मैं बता दूं, 8 आउट ऑफ 12 सही कर लिए थे, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। यस, 8 आउट ऑफ 12 सही कर लिए थे। केमिस्ट्री में हमने जो है 3 आउट ऑफ 4 सही कर लिए थे, और मैथमेटिक्स में हमने 5 आउट ऑफ 8 कर लिए थे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँ, एक, फिर 2, 3 मिनिमम इस वीडियो के बाद में आपका सही हो जाएगा। तो 8 आउट ऑफ 12 आपके हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इससे भी ज़्यादा करने वाले हैं। तो आपको मैं टोटल कैलकुलेशन बताऊँ तो 8, 8, 16 और 3, 19 है ना। 19 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन। हमने वापस से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से 19 सही किया। 19 सही करने का मतलब है 76 मार्क्स, और 9 मार्क्स नेगेटिव भी होंगे। तो कुल मिला के हमने दोबारा से जो है 67 मार्क्स जो है अचीव कर लिया, ठीक है। मतलब क्या होगा, मैं आपको सीन समझा रहा हूँ। जेईई मेन 2013 के पेपर में हमने 64 प्लस मार्क्स अचीव किया था। जेईई मेन 2014 के पेपर में हमने 67 प्लस मार्क्स अचीव किया था, और जेईई मेन 2015 के पेपर में हम वापस से 67 प्लस मार्क्स अचीव कर रहे हैं। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इससे ज़्यादा कर रहे हैं, ये मिनिमम बता रहा हूँ। मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं ना, मैंने कम ही क्वेश्चंस लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, बट मैं मिनिमम ले रहा हूँ। मतलब एक लेवल के बाद मैं छोड़ देता हूँ, बख्श देता हूँ। तो 28 क्वेश्चन हमने 2014 के पेपर में भी किए थे, और 28 क्वेश्चन हमने 2015 के पेपर में भी किए हैं। और
उसको अटेम्प्ट करने के बाद में, नेगेटिव को हटाने के बाद में हम 67 मार्क्स पॉजिटिव गेन कर रहे हैं। तो हम रिपीटेडली देखो पिछले 3 साल के पेपर में आपके सामने लिया हूँ और रिपीटेडली हम 60+ मार्क्स अचीव कर रहे हैं आफ्टर द नेगेटिव्स। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, आप पढ़ के 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट लास्ट मोमेंट में नहीं ला पाओगे, जो आप ये सब करके ले आ पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ यार, इन लास्ट 4 क्वेश्चन को देख लो, आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा इन ट्रिक्स को देख करके। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पता नहीं कितने एग्जाम में आता है, जेई मेन में, WBJEE में, जे एडवांस में, दुनिया के हर एक एग्जाम में लगता है ये वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार देखा गया है। इसका ना बहुत शानदार ट्रिक मैंने निकाला था और शायद मैंने ही निकाला है, आई डोंट नो और किसी ने निकाला कि नहीं। आप देखो इस क्वेश्चन को हम कितने मज़े से सॉल्व करते हैं, देखना आप ध्यान से। हमको क्या बोल रहा है, देखो ये इलिप्स है, पहले तो इलिप्स ड्रॉ करो। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल बात बताओ, इलिप्स का एरिया कितना होता है? पाई AB है ना। जैसे सर्कल का होता है पाई R², तो इलिप्स का हो जाता है पाई R1 R2, है ना, क्योंकि सर्कल और इलिप्स बात बराबर ही है ना। हम अगर सर्कल का ही रेडियस, मतलब 2 रेडियस A और B इक्वल हो जाए तो सर्कल बन जाता है, नहीं तो इलिप्स रहता है। तो पाई R² पाई R1 R2 बराबर है, क्या आपको फील आ गया? R1 R2 मतलब AB, A मतलब क्या हो गया 3 और B मतलब क्या हो गया √5। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? x² A² प्लस y² B² इक्वल टू 1। ए और बी अगर बराबर हो जाएंगे तो वो x² प्लस y² इक्वल टू R² सर्कल बन जाएगा। समझ रहे हो? ए बी को बराबर करके मैं अगर बोल दूं R² तो ये इस तरीके से R² हो जाएगा, तो ये सर्कल बन जाता है। तो इलिप्स का स्पेशल केस सर्कल है, ठीक है ना। अब देखो इस सर्कल का एरिया कितना है, बच्चा बता देगा पाई AB, जिसकी वैल्यू बच्चा आप बता देगा, कितना बताएगा? पाई AB। पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3.14, या मैं 3 मान लेता हूँ, रफली मैं 3 मान लूँ, है ना। ए की वैल्यू कितनी है? 3, और बी की वैल्यू रफली कितनी है? 2। क्या आपको बात समझ में आ गया? क्योंकि √5 2.2 समथिंग होता है, √9 3, और पाई की वैल्यू रफली 3 ले ली मैंने, तो ये कितना हो गया? 18 हो गया रफली। कितना हो गया? 18 हो गया रफली, सही है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स ऐसे होते हैं और उससे हम बना रहे हैं इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। लेटस रेक्टम पे हम क्या कर रहे हैं? टेंजेंट्स बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का सीन बनेगा। मेरे को बताओ जो हमारा ये क्वाड्रिलैटरल है उसका एरिया इलिप्स के एरिया से बड़ा है छोटा है? उसका एरिया इलिप्स के एरिया से बड़ा है छोटा है? कोई भी बता देगा कि इलिप्स का एरिया से बड़ा है। तो हमारा जो आंसर आएगा, अगर ये इलिप्स है और ये बाहर क्वाड्रिलैटरल है इस तरीके से, तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया इलिप्स के एरिया से बड़ा होगा, मतलब आंसर 18 से बड़ा होगा, है ना। ऊपर से भी हमने √5 को 2 लिया है, छोटा लिया है, हमने पाई को भी 3.14 नहीं लेके 3 ही लिया है, तो 18 से बड़ा ही होगा जो भी होगा। तो अब 18 से बड़ा साला एक ही ऑप्शन है, काटो काटो काटो, एक ही ऑप्शन है यार, तो वही आंसर होगा ना। काम खत्म, पैसा हजम, कोई सॉल्व करने का दरकार ही नहीं है। IIT JEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचो अनबिलीवेबल ट्रिक्स, सॉल्व ही मत करो यार। क्वाड्रिलैटरल का एरिया इलिप्स के एरिया से बड़ा होगा, ठीक है। अब बहुत लोग क्या है, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, अरे जेई में तो तुक्का नहीं, जेई में तो ट्रिक नहीं, ट्रिक से थोड़ी सिलेक्शन होता है, पढ़ना पड़ता है, 2 साल जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो पागल है, ये है वो है। भाई एक बार बताओ, ये क्वेश्चन को जो अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करेगा वो पागल है, नहीं ना। सही नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार इस क्वेश्चन में क्यों आप सॉल्व करोगे? आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई काम करना है, अगर वो चीज़ शॉर्ट तरीके से हो रहा है आप क्यों मेहनत करोगे उसमें? समझ रहे हो? एफिशिएंसी भी तो नाम की चीज़ होती है। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे नहीं होते तो हम डेफिनेटली सॉल्व करते हैं, बट जब ऑप्शन ऐसे हैं तो इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या है? इलिप्स के एरिया से बड़ा है, इलिप्स का एरिया 18 है, 18 से भी एक्चुअली थोड़ा बड़ा ही है, तो उससे बड़ा होगा, ऑप्शन 27 होगा आंसर, खत्म कहानी। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में देखो आपको मज़ा आ जाएगा। पहले तो इस पैराबोला को बना लो। ये पैराबोला कैसा है? ऐसा है, x² इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। इसमें हमको बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड करता है OQ को। अब OQ क्या है? O है हमारा वर्टेक्स, Q क्या है? कोई भी एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो ना, मज़ा है अपना ज़िंदगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे OQ हैं। अब हमको एक ऐसा पॉइंट है P जो कि डिवाइड करता है OQ को इन द रेशो 1:3। OQ को 1:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई होगा पॉइंट P जो ये 1 होगा, ये 3 होगा, है ना। फिर यहाँ पे होगा पॉइंट P जो ये 1 होगा, ये 3 होगा, है ना। फिर यहाँ पे होगा कोई पॉइंट P जो ये 1 होगा, ये 3 होगा। फिर यहाँ पे होगा ये 1 होगा, ये 3 होगा, तो ये कुल मिला के एक और पैराबोला बन जाएगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको सारे इक्वेशन भी पैराबोला के ही दिए हुए, तो डेफिनेटली ये बनना तो पैराबोला ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ओरिजिनल पैराबोला था। फिर हमने क्या करा? O ले लिया इसको, Q ले लिया इसको,
ये ज्वाइन कर लिया, 1:3 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट ले लिया, फिर हमने एक और OQ ले लिया, 1:3 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट ले लिया, फिर हमने एक और OQ ले लिया, 1:3 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट ले लिया। तो ये मिला के ना एक अल्टीमेटली पैराबोला ही बन जाएगा, अंदर एक और पैराबोला बन जाएगा P पॉइंट के लोकस का, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है ये भी x² वाले फॉर्मेट का है, तो y² वाले जो दो ऑप्शन है उसको तो काटो ना यार, क्या देख रहे हो, है ना। y² वाले ऑप्शन को काटो और x² वाले में तुक्का लगा लेना। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया हमने, दो में तुक्का लगा लेना। नहीं समझ में आएगा आपको? वापस समझाऊं क्या? देखो ये इस तरीके से था, ये O था, ये Q था, तो OQ का एक पॉइंट होगा जो 1:3 में डिवाइड करेगा, तो यहाँ कहीं आएगा। फिर अब वो Q कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे Q होंगे ना, तो जितने सारे Q होंगे उन सबके लिए एक एक पॉइंट P होगा। तो ये अल्टीमेटली इस तरीके से बनेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेगा, है ना। जैसे बहुत सारे पॉइंट मिलके एक पैराबोला एक और बन जाएंगे। तो वो x² वाले फॉर्मेट का ही है, तो इसलिए y² वाले पैराबोलास को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, x² वाले में हम तुक्का लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ना यहाँ पर एक चार्ट भी बना देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 का तो आंसर ही आ गया D एग्जैक्ट। क्वेश्चन 2 में आपको तुक्का लगाना है A और D में से, A और D में से आपको क्वेश्चन 2 में तुक्का लगाना है। क्वेश्चन 3 देखो हम ओरली उड़ाएंगे, हवा में उड़ाएंगे। देखो कैसे, हमको बोल रहा है 16 ऑब्जर्वेशन थे, उसका मीन था 16, कोई एक ऑब्जर्वेशन हट गया, 16 हट गया, उसके बदले 3 ऑब्जर्वेशन आ गए, 3, 4 और 5 के। अब यार देखो बच्चा बता देगा कि 16 को हटा के 3 ऑब्जर्वेशन डाल रहे हैं और वो भी छोटे छोटे वैल्यूज़ के, 3, 4 और 5 के, तो मीन कम होने वाला है ना। तो 16 रहेगा नहीं, 16 से ज़्यादा होगा नहीं, कम होगा लेकिन इतना कम, थोड़ा ज़्यादा ही कम होगा क्योंकि 3 वैल्यू ऐड किए हैं वो भी इतने छोटे छोटे, तो 14 तुक्का लगा देंगे। क्या आपको बात समझ में आई? 3, 4 और 5 ये बहुत छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं, 16 बहुत बड़ा वैल्यू था, 16 को हटाया पहले तो, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो एवरेज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। 15.8 बहुत छोटा कम हुआ है, 16 से 15.8 इतना कम नहीं, ज़्यादा कम चाहिए। क्यों? क्योंकि 3, 4 और 5 3 छोटे छोटे नंबर्स ऐड हुए हैं, तो उसका एवरेज बहुत इफेक्ट देगा, तो वो इफेक्ट ज़्यादा होगा। 14 इज़ द अप्रोप्रिएट तुक्का। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी निकालोगे, 14 आएगा आपका, ठीक है ना। ओके इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में आप तुक्का ऐसे लगा सकते हो कि ये आपको ना x < 1/√3 दिया है। ऐसा तभी देता है जब ये ना कहीं डिनोमिनेटर 0 हो रहे होते हैं, ठीक है ना, वो इन्फिनिटी से बचने के लिए। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जो माइनस वाले साइन है ना ये आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस वाले में घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, माइनस वाले में लोचा है। 1/√3 डालोगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3, 3 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, नीचे 1 - 1। तो आपको ये चीज़ पता है कि ये जो झमेला है ये तभी होता है जब डिनोमिनेटर अक्सर जब 0 हो जाता है। क्या आपको ये चीज़ पता है? तो इस बेसिस पर हम इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ए और बी में से तुक्का लगा लेंगे। बाकी आप एक काम और कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab, तो a + b आप कर लो, x + 2x अपॉन 1 - x² अपॉन 1 - ab कर लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2x² अपॉन 1 - x²। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपका यहाँ आ जाएगा x - x³ + 2x डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 - 3x², ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², 3x - x³, 1 ये आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे फॉर्मूला से भी कर सकते थे, सिंपल, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। जैसे tan ऑफ a + b का फॉर्मूला होता है ना, वैसे tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का भी फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab, ठीक है। अगर नहीं आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाके पढ़ लो, लगा लिया आगे आंसर, ठीक है। बाकी तुक्का लगाना था तो माइनस साइन वाला लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंडीशन दिया 1/√3, और ये जनरली तभी दिया जाता है जब ऐसा डिनोमिनेटर 0 ना बने, उसको बचाने के लिए। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आप थोड़ा फील करके ए और बी को तुक्का लगा सकते थे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बाकी इन सारे फील मेथड्स की, तुक्के मेथड्स की 100% गारंटी नहीं होती, बट हाँ 10 में से अगर 7 बार भी आप सही हो रहे हो तो बढ़िया बात है ना आपके लिए, राइट। तो इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट करा दिया 100% गारंटी से, ये सही करा दिया 100% गारंटी, 2 सही करा दिया, ये वाला भी सही करा दिया, 3 सही करा दिया, और ये वाला जो है 50% बच्चों का सही हो जाएगा। तो 3.5 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 सही हो जाएंगे। मैं 3 मान रहा हूँ, सिर्फ 3 मान के यहाँ पे 8 लिखा हूँ, क्योंकि 5 आउट ऑफ 8 तो हमारे पहले ही हो गए थे। तो मिनिमम इतना हम लोग सही कर लेंगे आफ्टर दिस वीडियो, राइट। तो मिनिमम 67 मार्क्स हम लोग अचीव कर रहे हैं 2015 के पेपर में। 2014 में भी दिखाया मैंने 67 मार्क्स करके, 2013 में भी दिखाया मैंने 67 मार्क्स करके, ठीक है। सो प्रूव हो गया, ट्रिक्स लगता है, जिसको भी विश्वास नहीं हो रहा था। अभी 2016 में भी दिखाऊंगा, 17 में भी दिखाऊंगा, 18 में भी दिखाऊंगा, दिखाता रहूँगा जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, मेरा मन कभी नहीं भरेगा, ठीक है।
ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग पहली बार ला रहे हैं, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई मेन। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कहीं पर भी आया है एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, बीट ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ये एक्सक्लूसिव है पूरा का पूरा, आपको कहीं और किसी चैनल में नहीं मिलेगा। सब मेरे दिमाग से आता है, कोई किताब नहीं पढ़ी आज तक, कुछ नहीं करा। मैं जब जेईई का एग्जाम दे रहा था ना, तब मेरे को लग रहा था कि यार मेरे को मार्क्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है एंड मैं कम टाइम में पढ़ के शायद नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने ये सारे मेथड्स का आविष्कार उस टाइम पे किया था। और ये PYQs मैं खुद करके गया था पहले एग्जाम में, तो मैंने 2017 के पेपर में लगाया था, बट 2017 के पहले ये सारे मैं करके गया था, घर में प्रैक्टिस करके गया था, समझ रहे हो बात। तो वही प्रैक्टिस मैं भी आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था भाई, आंसर डी था, ठीक है। इसके करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका तो डी है, पहले का तो डी है, तीसरे का डी है, चौथे का ए है, सेकंड का मैं चेक कर लेता हूँ। सेकंड का इसका डी होना चाहिए, ठीक है, सेकंड का डी होना चाहिए। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये बुक मेरे पास है, फटाफट से चेक कर लेता हूँ इस वाले को। ये वाला पैराबोला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 का आंसर है डी, है ना, डी दिया हुआ है, बिल्कुल डी दिया हुआ है, ठीक है। अब डी ही क्यों, क्योंकि यार देखो 2 दिया हुआ है ना स्पेसिफिक, 2 ही क्यों दिया है, 3 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता था। तो जब भी ऐसा स्पेसिफिक 2 दे दे और कोई नहीं, तो वो वाला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वरना देखो 3 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता था, लेकिन सिर्फ 2 ही क्यों दिया। तो कहीं ना तो ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू कभी दे दिया है ना, तो आप ना उसको कोशिश करा करो उसी को तुक्का लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर x² 2y थोड़ा सा बनता है तुक्का लगाने के लिए। एंड आई नो आप में से मैक्सिमम बच्चे जो मेरे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में हो या फिर आप मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते हो, आपने यहाँ पे डी ही मार्क किया होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। हम 2016 का पेपर इसके अगले एपिसोड से स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे। 2016 में मैंने जेईई मेन दिया था, मैंने ट्रिक्स लगाए थे बहुत सारे क्वेश्चन में, फिर मैंने जेईई मेन क्रैक किया था, फिर मैंने अगले साल वापस ड्रॉप लिया था एंड फिर 2017 में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाए थे। और फिर मैं NIT त्रिची में एडमिशन ले पाया था, जो कि इंडिया का टॉप NIT है। जेईई एडवांस भी मैंने फिर क्रैक किया था, 25,000 मेरी रैंक आई थी जेईई एडवांस में। और WBJ में मेरी 100,000 रैंक आई थी, जो कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है 100,000 रैंक लाना। जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरे को मिल रहा था, मैं लिया नहीं, ठीक है। और भी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में मैंने अच्छा किया। इवन तक मैंने NDA भी क्रैक कर लिया था। NDA बिना पढ़े NDA के एग्जाम में मैं गया था, दोस्त को चीटिंग कराना था, उसको चीटिंग कराने के लिए एग्जाम में गया था, उसको भी चीटिंग करा के उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया, ठीक है। फिर वो आगे गया था आगे के राउंड्स में, मैं नहीं गया था SSB वगैरह में। तो NDA भी मैंने क्रैक कर लिया था ट्रिक्स वगैरह लगा के, जबकि वहाँ तो सोशल साइंस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस पर आप बिलीव करो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप को मैं यही बोलूँगा कि आप रेगुलरली बहुत सारे एपिसोड्स देखो, तब आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एंड एक्सक्लूसिव कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको ज़रूर से आप लोग चेकआउट करके उसको ज़रूर से एनरोल करो, तभी आपको जो इसका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, क्या प्रॉस क्या कॉन्स है, बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे कोर्स के अंदर में ना आपको ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट जब मैं पहली बार क्वेश्चन देखता हूँ तब कैसे करता हूँ, वो वाली एक्सपीरियंस आपको जो है कोर्स के अंदर में मिलेगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करो और एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टीम के व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएंगे, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपको और एग्जाम के कोर्सेज चाहिए तो आप वो भी उनसे जो है ले सकते हो। बिटसैट, MST CET, WBJ की टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास में, VIT ट्रिपल जेईई एडवांस, सारे एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। हमारा चैनल जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्स इस तरीके से बनाता है कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव करो। मतलब कि एक तो होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो 2 साल पढ़, लेकिन स्कोर आपका स्टक हो गया, तो वहां पर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी सेम टाइम में, कम टाइम में, जितना भी टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ता 1 महीना जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप इस तरीके से इंप्रूव करो कि आपका उसी साल जो है सिलेक्शन होने के साथ साथ अच्छे कॉलेज में आपको सीट भी मिल जाए। इस तरीके से फोकस करके हमारे सारे के सारे कोर्सेज बनाए गए हैं और हमारा चैनल इकलौता पूरे यूट्यूब में एक चैनल है जो कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के जेन्युइन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।